एनिमी फैंस, अब आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 7 को। आज आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। अगर आज के आज इस वीडियो में 500 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो कल एक साथ 8 और 9 एपिसोड आ जाएंगे। और हाँ, एपिसोड 7 देखने से पहले अगर आप लोगों ने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 7 स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 6 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 6 में हमने देखा जिन्हो मिस्टर सॉन्ग और जूही के साथ लेफ्ट वाले गुफे में चला जाता है, क्योंकि जिन्हो के सेंसर से जिन्हो को पता चल चुका था कि लेफ्ट साइड वाले गुफे में ही बॉस का कमरा है। दूसरी तरफ ताई सीख उन कैदियों को कह रहा होता है, अब तुम लोग को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। और एपिसोड 6 यहीं पर एंड हो गई थी। तो अब हम देखते हैं उससे आगे। ताई सीख 2 कैदियों को पहले ही मार डालता है। तीसरे कैदी को गले से दबाकर उसे हाथों पे उठाया था। फिर मिस्टर किम ताई सीख को देख लेते हैं और कहते हैं, अरे अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? ताई सीख उस कैदी के सर को धड़ से अलग कर देता है। ताई सीख मिस्टर किम से कहता है, अब तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता, तुमने सब कुछ देख लिया है, अब तुम्हें भी मरना होगा। फिर जिन्हो के सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और जिन्हो को बहुत गड़बड़ लगने लगता है। वो मिस्टर किम और जूही को कहते हैं, मेरे पीछे पीछे आओ। वो सब उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर ताई सीख मिस्टर किम और बाकी कैदियों को मार दिया था। ताई सीख जूही को देखता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके खंजर को जिन्हो अपने हाथों से पकड़ लेता है। ताई सीख तुरंत ही पीछे हटता है और कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, तुम काफी ताकतवर हो। मिस्टर किम ताई सिंह से कहता है, तुम आखिर ये क्यों कर रहे हो, तुम तो हमारे साथ हो। तभी जिन्हो की नजर मिस्टर किम पे पड़ती है। जिन्हो को मिस्टर किम और उसकी वाइफ के बीच भी बातें सुनाई देने लगती है। उसकी वाइफ उससे कहती है, तुम आखिर इन हंटर वाले काम को छोड़ क्यों नहीं देते हो? पिछली बार भी तुम बहुत मुश्किल से बचे थे। प्लीज तुम मेरी बात मान लो, इस हंटर वाले काम को छोड़ दो, हम कोई दूसरे काम को कर लेंगे। किम अपने वाइफ से कहते हैं, मैं हंटर वाले काम को नहीं छोड़ सकता, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तभी मिस्टर किम के पास उसका बेटा आता है, जो मिस्टर किम से कहता है, पापा आप एक हंटर हो, मैंने अपने दोस्तों से ये सुना है कि आप बहुत ताकतवर हो। मिस्टर किम कहते हैं, हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही सुना है, मैं सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर हमें मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो कि खून से लथपथ बहुत ज्यादा घायल हुए थे और वो अभी तक जिंदा थे। जिन्हो जूही से कहता है, मिस्टर किम बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं, जल्दी उन्हें हील करो। जूही मिस्टर किम को हील करने लगती है। तभी मिस्टर किम कहते हैं, नहीं अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है। मिस्टर किम जिन्हो से कहते हैं, मुझे माफ कर दो जिन्हो, उस दिन के लिए मैं तुम्हें वहाँ से छोड़कर भाग गया था, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था। उस टाइम पे मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की और खुद की पड़ी थी। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है और मैंने डिसाइड किया था कि इस डेंजर से निकलने के बाद मैं तुमसे सर झुकाकर माफी मांगूंगा। लेकिन मैं अभी अपना सर नहीं झुका सकता, क्योंकि अगर मैंने अपना सर झुकाया तो मैं मर जाऊंगा। सर झुकाने से मेरा बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा। जिन्हो मिस्टर किम से कहता है, अगर आप मर गए तो फिर मैं किससे दुश्मनी रखूंगा, और आफी ने तो कहा था आपकी फैमिली है, आपको उनके लिए जीना होगा। मिस्टर किम जिन्हो से माफी मांगते हुए अपना आखिरी दम तोड़ देते हैं। जिन्हो ताई सीख से कहता है, आखिर तुमने मिस्टर किम को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ताई सीख जिन्हो से कहता है, अरे अरे मैंने कहा मारा, यहाँ पर जो कैदी थे वो छूट गए और उन्हें मार दिया। और अगर एक और कहानी बनानी पड़ी तो मैं ये बोल दूंगा कि गोबलिन्स उन्हें मार दिए। तो कैसी लगी मेरी कहानी तुमको? जिन्हो बहुत गुस्से में उससे कहता है, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग जिन्हो को रोक देते हैं और वो खुद उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सॉन्ग अपनी तलवार को उठाते हैं और वो मिस जूही से कहते हैं, मिस जूही क्या आप अपनी ताकत मुझे दे सकते हैं? मैं इसे हरा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसका डिफेंस कमजोर हो जाए, जिसके बाद मैं शायद इसे टक्कर दे पाऊं। लेकिन तभी ताई सीख मिस्टर सॉन्ग पे हमला कर देता है। मिस्टर सॉन्ग ताई सीख के हमले को रोक देते हैं। इसके बाद ताई सीख लगातार मिस्टर सॉन्ग पे हमला करते जाता है, जिससे कि मिस्टर सॉन्ग थोड़ा बहुत घायल हो जाते हैं, लेकिन मिस जूही उन्हें हील कर देती है। ताई सीख बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले मिस जूही को मारेगा। वो मिस जूही को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसके पीछे से आके उसे मारते हुए कहते हैं कि अपने ओपोनेंट को कभी भी पीठ नहीं दिखाना चाहिए। सीख समझ जाता है कि ये नॉर्मल सी रैंक का हंटर नहीं है, इसमें कुछ तो बात है। मिस्टर सॉन्ग ताई सीख से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास एक एस रैंक का हंटर ट्रेनिंग के लिए आता है? इसके बाद मिस्टर सॉन्ग पे ताई सीख एक के बाद एक हमला करते जाता है। ताई सीख मिस्टर सॉन्ग को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। जो ही मिस्टर सॉन्ग को हील करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे मना कर देते हैं।
ताइसिक मिस्टर सॉन्ग की तरफ आते हुए कहता है, तुमने वाकई में बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अब तुम्हारा काम यहीं पर खत्म होता है। वो मिस्टर सॉन्ग को मारने के लिए आखिरी बार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग वो अपनी फुल मैजिक का इस्तेमाल कर देते हैं और सोचते हैं इससे ताइसिक को कुछ तो फर्क पड़ा होगा। लेकिन ताइसिक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मिस्टर सॉन्ग का मैजिकल पावर उस तक पहुंच ही नहीं पाता है। ताइसिक मिस्टर सॉन्ग को मारने ही वाला था, लेकिन बीच में जिन्हो आ जाता है और ताइसिक के अटैक को रोक लेता है। ताइसिक अपने फुर्ती की वजह से तुरंत ही पीछे हटता है और कहता है, ने मेरे दो हमलों को रोक लिया है। तुम ई रैंक के हंटर तो हो ही नहीं सकते, आखिर तुम हो कौन? जिन्हो कहता है, मानो या ना मानो मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। ताइसिक कहता है, अगर तुम पावर टाइप होते तो मैं एक बार के लिए मान भी लेता कि तुम ई रैंक के हंटर हो, लेकिन तुम्हारे स्पीड से तो ये नहीं लगता कि तुम पावर टाइप हो। क्या तुम एसेसियन टाइप हो? लेकिन नहीं, तुम एसेसियन टाइप भी नहीं हो, क्योंकि ई रैंक का हंटर एसेसियन टाइप होने के बावजूद इतना पावर नहीं है कि वो मेरे दो अटैक को रोक पाए। इसका मतलब तो एक ही बात होती है, तुम एक फॉल्स रैंकर हो सकते हो जो अपनी पावर को छुपा रहा है, लेकिन नहीं, तुम फॉल्स रैंकर भी नहीं हो, क्योंकि इन दोनों का रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि तुम री अवेक हुए हो, और इन दोनों को भी नहीं पता कि तुम री अवेक हुए हो। मतलब कि तुम वही हो संग जिन्हो जिनसे मेरे बॉस मिलने गए थे, लेकिन तुम्हें अभी कुछ अनुभव नहीं है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फाइट कैसे करी जाती है। जिन्हो ताइसिक से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उन कैदियों को क्यों मारा। ताइसिक जिन्हो को बताता है कि उन कैदियों ने एक लड़की के साथ बहुत गलत किया था, जिस वजह से उस लड़की को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। इस वजह से उस लड़की के पिता ने ताइसिक को सुपारी दी कि उन कैदियों को मार डालो, क्योंकि वो कैदी हंटर्स थे और वो कुछ ही दिन में जेल से छूटकर फिर से खुलेआम घूमते। और ये उस लड़के के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की कातिल खुलेआम घूमे। ताइसिक कहता है, मैंने उन्हें मना किया, लेकिन उसके पिता ने मुझे मुंह मांगी कीमत दी, इसलिए मैंने उनका काम करने को कह दिया। लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो रहा है और मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा अगर तुम लोग बाहर जाके अपना मुंह बंद रखो और किसी को कुछ भी ना बताओ। जिन्हो कहता है, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा, मैं समझ चुका हूँ कि तुम हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हो। ताइसिक कहता है, तुम तो बड़े चालाक निकले, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को आसान सी मौत दूंगा। जिसके बाद ताइसिक जिन्हो पे बार बार अटैक करे जा रहा था, लेकिन जिन्हो उसके हर अटैक को रोके जा रहा था। ताइसिक मन ही मन कहता है, इसे हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। जिन्हो जब भी अटैक करता ताइसिक अपनी स्पीड की वजह से बच जाता था, लेकिन जिन्हो भी बहुत ज्यादा स्पीड था, वो ताइसिक को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। मिस जूही जिन्हो का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा शौक में थी, लेकिन तभी ताइसिक कहता है, अब बहुत हुआ, मुझे ये सब जल्द ही जल्द खत्म करना होगा। और वो जिन्हो पे लगातार हमला करने लगता है, वो भी बहुत स्पीड के साथ। लेकिन जिन्हो भी कम कहाँ था, वो हर बार उसकी अटैक को रोक ले रहा था। ताइसिक जिन्हो का ध्यान भटकाने के लिए वो जूही की तरफ एक तलवार फेंक देता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उस तलवार को रोक लेते हैं। लेकिन जिन्हो का ध्यान इस वजह से भटक जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ताइसिक उस पर हमला कर देता है। इससे जिन्हो का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जिन्हो का सिस्टम बोलता है, एक प्लेयर आपको मारने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से क्वेस्ट चालू हो चुका है, जल्दी से उसे मारो वरना आपको सजा मिलेगा। जिन्हो ताइसिक से कहता है, ओह नो, तुमने उसे गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं छोड़ सकता, मुझे तुम्हें मारना होगा। ताइसिक डरे हुए मन ही मन कहता है, ओह नो, ये मुझे मारने की बात क्यों कर रहा है? इसे पता है कि वो मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन ये मुझे मारने की बात आखिर क्यों कर रहा है? जिसके बाद ताइसिक जिन्हो पे सीधा अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को जिन्हो काफी आसान से रोक लेता है। जिन्हो उससे कहता है, मैं तुमसे एक बात तो सीख ही गया हूँ कि बकबक करने वाले किसी काम के नहीं होते हैं। जिसके बाद जिन्हो अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को चालू कर लेता है और वो बहुत स्पीड से ताइसिक के चेहरे पर एक कट दे देता है, जिससे कि ताइसिक का चेहरा कट जाता है और उस कट की वजह से जिन्हो की पॉइजन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। ताइसिक को उस पॉइजन की वजह से बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन ताइसिक का रेजिस्टेंस काफी खतरनाक था, जिसकी वजह से जिन्हो की एबिलिटी ज्यादा देर तक काम नहीं करती है। जिन्हो कहता है, मुझे और ज्यादा ताकत लगानी होगी, इतना इसके लिए काफी नहीं है। लेकिन तभी ताइसिक जिन्हो से कहता है, क्या मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाऊं? और वो हवा में गायब हो जाता है। जिसके बाद वो जिन्हो के ऊपर इनविजिबल होकर हमला करता है, लेकिन जिन्हो उसके अटैक को रोक लेता है। इस बात से ताइसिक समझ जाता है कि जिन्हो के सेंसेस काफी ज्यादा खतरनाक हैं
जिसके बाद ताइसिक जिन्हो का ध्यान भटका कर उसके पैर पे हमला कर देता है। जिन्हो को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिस पर ताइसिक कहता है, अरे ये क्या, तुम्हारा तो आधा पैर ही कट गया। अब क्या तुम इस कटे टांग के साथ मेरे साथ लड़ पाओगे? और वो हीलर हंटर तुम्हें दूर से हील भी नहीं कर पाएगी। अब तुम क्या करोगे? जूही जिन्हो को हील करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ताइसिक उसे रोकते हुए कहता है, वहीं पर रुक जाओ, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। जल्दी तुम्हारी बारी भी आएगी और तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, मुझे फिर से उसके साथ फाइट करनी चाहिए, जिससे जूही को मौका मिल जाएगा और वो जिन्हो को हील कर पाएगी। मिस्टर सॉन्ग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन अचानक से ही जिन्हो अपने स्टेटस रिकवरी का इस्तेमाल करके अपने आप को हील कर लेता है। ये देखकर ताइसिक की तो समझ जाए तुम लोग, और वो मन ही मन कहता है, ये कोई आम आदमी या आम हंटर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बवाल है। आखिर ये क्या चीज है, मुझे अब समझ नहीं आ रहा है, और अब मैं अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला करूंगा। ताइसिक अपनी पूरी ताकत लगाकर जिन्हो की ओर अटैक करने लगता है, लेकिन जिन्हो उसकी हर अटैक को बहुत आसानी से रोक रहा था। फिर जिन्हो अपनी ब्लडलेस एबिलिटी को चालू कर देता है। इससे ताइसिक एक काले अंधेरे कमरे में आ जाता है। उसके सामने बहुत भयानक आंखें थी और ताइसिक का पैर पानी के अंदर डूबा हुआ था। ताइसिक कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? वो कुछ समझ समझ पाता उससे पहले उसके सीने पे एक खंजर घुस जाती है, और फिर ताइसिक के ऊपर जिन्हो की पॉइजन एबिलिटी फिर से चालू हो जाती है। ताइसिक लगातार तड़पने लगता है और वो जिन्हो से कहता है कि आखिर तुम कौन हो? ये सब कैसे कर पा रहे हो? जिन्हो उससे कहता है, हर चीज बताना जरूरी नहीं होता। ताइसिक जिन्हो से कहता है, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन तुम अब अपनी एबिलिटी को ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाओगे। जिन्हो ताइसिक से कहता है, चलो ये तो बताते जाओ कि मैं कितना ताकतवर बन सकता हूँ। ताइसिक जिन्हो को कहता है, तुम्हारी परछाई अंधेरे में जितनी अंदर तक जा रही है, तुम उतना ही ताकतवर बन सकते हो जिन्हो। जिसके बाद जिन्हो कहता है, शुक्रिया तुम्हारा ये बताने के लिए। जिसके बाद जिन्हो अपनी कैप को पहन लेता है और मन ही मन कहता है, हर फाइट के बाद पता नहीं मेरे अंदर कुछ कमी से क्यों लगती है, क्या मैं बुरा तो नहीं बनता जा रहा। तभी जूही जिन्हो को पीछे से आवाज देती है। जूही और मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं, तुमने फिर से हमारा जान बचा लिया। जिन्हो कहता है, अरे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ बॉस को मारने। सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, क्या तुम बॉस को मारने जा रहे हो? चलो ठीक है, तुम बॉस को मारने जा सकते हो, क्योंकि मैं होता कौन हूँ तुम्हें रोकने वाला, और मैंने तुम्हारी ताकत देख ली है, तुम आसानी से बॉस से जीत पाओगे। वो बॉस को मारने के लिए ताइसिक के शरीर से अपना खंजर निकालता है। तभी वो देखता है ताइसिक के सीने पे कुछ है। ताइसिक के सीने पे एक स्टोन थी जिसमें ताइसिक की एबिलिटी कैद थी। जिन्हो को वो देखकर पता चल जाता है कि वो ताइसिक की एबिलिटी को भी इस्तेमाल कर सकता है। मिस्टर सॉन्ग और जूही जिन्हो को कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं और गिल्ड को इन्फॉर्म करते हैं, तब तक तुम भी बाहर आ जाना। और एपिसोड 7 यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, 8-9 एपिसोड साथ में ही देखना चाहते हो तो 500 लाइक कंप्लीट करा दो। और हाँ, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।